वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल डायमेंशन एरे के बारे में। तो देखो, लास्ट वीडियो में जो हमने एरे देखा था वो आपका वन डायमेंशनल एरे था, क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन थी। अब मल्टी डायमेंशन एरे क्या हो गया? जहाँ पे एक से ज्यादा डायमेंशन हो किसी भी एरे की, वहाँ पे उसको आप मल्टी डायमेंशन एरे कहते हो। तो कितने तरह की मल्टी डायमेंशन एरे होती है हमारे पास? देखो, हमारे पास 2D एरे होता है, मतलब टू डायमेंशनल एरे। 3D एरे होता है, थ्री डायमेंशनल एरे। ऐसे 4D एरे होता है, 4 डायमेंशनल। 5D एरे होता है, 5 डायमेंशनल, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत होते हैं, बट जो रेयरली यूज होते हैं वो मोस्टली 2 डायमेंशनल एरे होता है और एक 3 डायमेंशनल एरे होता है। आपके प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपके यूज केस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हो, बट अगर आप 3 डायमेंशनल एरे से ऊपर जाते हो तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसके लिए आप कोई और डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल आप चूज कर सकते हो। तो ये डायमेंशनल एरेस के बारे में। अभी की वीडियो में हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। तो देखो, 2 डायमेंशनल एरे अगर आप डिक्लेयर करते हो तो पहले वो कैसे डिक्लेयर करते हैं हम वो देखते हैं। जावा में अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना हो तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। आपका होगा एरे का डेटा टाइप, जो कि मैंने इस केस में इंटीजर लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो, लॉन्ग ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर होगा आपके एरे का नाम, जो कि मैंने इसमें ARR लिया है। फिर आप लगाओगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद इक्वल टू का साइन लगाओगे। फिर आप न्यू कीवर्ड लिखोगे, क्योंकि आपने देखा था लास्ट वीडियो में भी, अगर हमें एरे डिक्लेयर करना होता है तो हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। फिर आप लिखोगे इंट, अगेन आपका डेटा टाइप, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज दे दोगे कि क्या साइज होगा आपका एरे का। तो ध्यान रखना, जो पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये आपका रो बताता है कि आपके रो का साइज क्या है, तो मैंने इस केस में 3 लिया है। जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपका बताता है कि आपके कॉलम का साइज क्या होगा, तो ये भी 3 है। तो मतलब मैंने 3 बाई 3 की एक एरे डिक्लेयर की है। अच्छा, अब अगर आपको कोई ये बोले कि 3 बाई 3 एरे लिया है, या 5 बाई 4 ले सकते हो, मतलब 5 रोज और 4 कॉलम्स। आप 10 11 ले सकते हो, मतलब 10 रोज और 11 कॉलम्स। ठीक, तो अगर आपको कोई बोले कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में जैसे 3 बाई 3 की एरे मैंने डिक्लेयर किया है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स आप इस एरे के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने सपोज करो 5 बाई 5 का लिया है, तो आप 5 × 5 कर दो तो 25, तो 25 एरेज आप 5 बाई 5 के एरे में आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये जो एरे है ये आपका 2D एरे है। ठीक है, अब 2D एरे किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, तो देखो इस तरह से है कुछ आपका 2D एरे। आप एक मैट्रिक्स सोच सकते हो, जिसमें आपका जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपका रो बताता है, और जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है आपका कॉलम बताता है, राइट। तो आपका एरे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, जहां पे आपकी रो 0 रो 1 रो 2 हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे, एंड इधर आपका कॉलम हो जाएगा, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। अब मान लो अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया रो 0 पे और कॉलम 0 के पोजीशन पे, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? तो आप लिखोगे एरे का नाम, जो कि इस केस में एक्स है। फिर आप लिखोगे, लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दोगे रो का नंबर, तो इस केस में 0 रो, और कॉलम 0 का आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0, तो 0 ऑफ 0 पे आपको जो भी एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको रो 0 और कॉलम 1 का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखोगे एरे का नाम, फिर रो नंबर जो कि 0 है, कॉलम नंबर 1, तो आपको 0 और कॉलम 1 पे जो भी एलिमेंट आएगा वो मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको रो 1 और कॉलम 0 का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखोगे रो का नाम। हमेशा याद रखना, पहले रो का नाम आता है फिर कॉलम का नाम आता है, कॉलम का नंबर आता है बेसिकली। तो आप लिखोगे रो नंबर, जो कि इस केस में 1 होगा, और कॉलम 0 का आपको एलिमेंट एक्सेस करें तो 0। तो रो 1 और कॉलम 0 पे जो भी एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, एंड सो एन, ऐसे आपकी टेबल चलती रहेगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात करते हैं कि आप यूज केस कहाँ पे हम 2D एरे को यूज कर सकते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कहीं पे डेटा स्टोर करना हो टेबल के फॉर्मेट में, राइट, तो ये मेरा एक टेबल ही तो है, रो एंड कॉलम का, तो आप 2D एरे के साथ जा सकते हो। इसके अलावा आप एक गेम खेलते हो टिक टैक टो, राइट, जो जीरो और क्रॉस वाला गेम होता है।
उसको अगर आप डेवलप करना है तो भी आप 2D एरे यूज कर सकते हो, और मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं जो कि आप यूज जिसमें आप ये 2 डायमेंशनल एरे जो है आपको एक्सेस कर सकते हो, मतलब बेसिकली यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका, अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मेरे को एरे का साइज जानना हो तो हम क्या यूज करते थे, लेंथ फंक्शन यूज करते थे। तो एरे का नाम डॉट लेंथ जब हम लिखते थे तो हमें एरे का साइज पता चल जाता था, बट वो तो 1D के केस में था। 2D के केस में आप कैसे एक्सेस करोगे, तो देखो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम लेंथ फंक्शन ही आपको यूज करना है। अब देखो अगर आप इस केस में देखोगे, पहले मैं ये कमेंट कर देता हूँ नीचे का कोड, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसको कमेंट करते हैं पहले। तो देखो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये जानना है कि आपके रो का साइज क्या है तो आप लिखोगे ARR, जो कि एरे का नाम है, डॉट लेंथ। फिर अगर आपको ये जानना है कि आपके कॉलम का साइज क्या है तो आप लिखोगे ARR, जो कि आपके एरे का नाम है, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डॉट लेंथ। तो ये आपको आपके कॉलम का साइज बताएगा। तो चलो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन किया तो देखो 3 आया। अच्छा चलो, कंफ्यूजन दूर करते हैं, हम यहाँ पे कॉलम को 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 रोज और 4 कॉलम। अब एरे डॉट लेंथ, क्योंकि एरे का नाम है, ये आपको देगा रो का साइज जो कि 3 होगा, और ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ जो होगा ये आपको कॉलम का साइज देगा जो कि आपका 4 है। तो चलिए इसको रन करते हैं, एंड आप देख सकते हो आपका 3 और 4 प्रिंट हो गया। तो मतलब ये आपको एरे का साइज दे देगा 2D के केस में। तो कुछ इस तरह से आप अपने एरे का साइज जान सकते हो। अच्छा, अब अगर आपको ये देखना है, अब आप इसमें एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब हम ये देखते हैं पहले। तो चलिए इतने को अनकमेंट करते हैं और बाकी को कमेंट रखते हैं। तो मैन्युअली अगर आपको 2D एरे में डाटा इंसर्ट करना है, तो देखो हमने यहाँ पे वीडियो में क्या देखा था, सॉरी इमेजेस में क्या देखा था, रो 0 कॉलम 0 पे आप एलिमेंट डालोगे, फिर रो 0 कॉलम 1 पे एलिमेंट डालोगे, फिर रो 0 कॉलम 2 पे डालोगे एलिमेंट, ठीक। फिर रो 1 कॉलम 0 पे डालोगे, फिर रो 1 कॉलम 1 पे डालोगे, फिर रो 1 कॉलम 2 पे अपना एलिमेंट डालोगे, फिर रो 2 कॉलम 0 पे डालोगे, फिर रो 2 कॉलम 1 पे एंड रो 2 कॉलम 2 पे अपना एलिमेंट डालोगे, राइट। इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, रो 0 कॉलम 0 पे एलिमेंट, रो 0 कॉलम 1 पे एलिमेंट, रो 0 कॉलम 2 पे एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम 3 का यूज कर रहे थे, हम 3 बाई 3 करते हैं। अब आपको ये तो पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आप साइज स्पेसिफाई करते हो उससे एक, उसमें एक -1 करते हैं हम, और उतने इंडेक्स तक ही आपकी वैल्यू जाती है। तो अगर आपने यहाँ पे 3 साइज दिया है तो आपकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 होगी, ठीक है। साइड -1 तक आपका इंडेक्स चलता है। अब ऐसे ही अगर आपको लेट सपोज, अगर आपको रो 1 एंड कॉलम 0 पे वैल्यू डालनी है तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे। फिर अगर आपको रो 1 एंड कॉलम 1 पे वैल्यू डालनी है तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, मतलब बेसिकली अपना रो का नंबर और कॉलम का नंबर देखो, राइट। फिर अगर आपको रो 1 एंड कॉलम 2 पे वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे। एंड अब आपको वो वैल्यू प्रिंट भी करानी होगी तो अगेन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर आप अपना रो और कॉलम स्पेसिफाई करोगे, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1 एंड रो 0 कॉलम 2। हमारी वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रिंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सो 1 2 3 हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अब ऐसे ही अगर रो 1 एंड कॉलम के लिए आपको देखना है तो आप ऐसे ही जो है यहाँ पे सिस आउट करके आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो। तो ये तो था मैन्युअली टर्म का। डायनेमिक अप्रोच के लिए हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा अगर यूजर इनपुट से हम वैल्यू लेते हैं तो। स्कैनर क्लास का हमने लास्ट उसमें देखा था एक एग्जांपल, तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड इंडेक्स मैंने लिखा हुआ है जिसमें डायनेमिकली मैं पहले वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ अपने एरे में, एंड फिर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर डायनेमिकली वैल्यू डालनी है तो आपको स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, चलो देखते हैं। आप लिखोगे स्कैनर क्लास का मतलब इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में system डॉट इन आप पास करोगे। अब यहाँ पे आप एक फॉर लूप लगाओगे।
फॉर लूप कहाँ से लगाओगे, हमें पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो आई की वैल्यू हम 0 से रखेंगे। लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन एरे डॉट लेंथ, मतलब इस केस में आप रो ले रहे हो, ध्यान रखना एरे डॉट लेंथ जो है रो का साइज देता है, 2D एरे के केस में और 1D एरे के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरे डॉट लेंथ लिखोगे, तो एरे डॉट लेंथ का साइज क्या है आपका, मतलब एरे डॉट लेंथ आपको क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। तो आई जो है आपका जब तक लेस देन 3 है जब तक चलेगा, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब इस फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप लगा दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंट जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू अब आपको कॉलम तक चलानी है। ठीक है, तो ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ से आपको पता है कि आपको कॉलम मिल जाएगा, कॉलम का साइज। तो जब तक जे की वैल्यू ए आर आर ब्रैकेट में 0 डॉट लेंथ है, जब तक जे की वैल्यू नहीं पहुंचती है, मतलब जब तक उससे स्मॉल है, ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ तक जब तक जे की वैल्यू स्मॉल है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। फिर इस लूप के अंदर क्या होगा, आई की जो वैल्यू होगी और जे की वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू पे आपका एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, बाद में आपने एस सी डॉट क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आई की वैल्यू 0 है, तो जो आपका ये इनर लूप है, ये 0 से लेके जब तक इसकी वैल्यू ए आर आर ऑफ 0, जो कि आपका इस केस में 3, जब तक जे की वैल्यू 3 तक नहीं पहुंचती है, मतलब लेस देन रहेगी जब तक 3 की वैल्यू, जब तक वो चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये लूप एक बार चल रहा है बाहर वाला, इनर वाला आपका 3 बार चलेगा, जब भी तो उसमें वैल्यू इंसर्ट होंगी। तो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, तो अगर आई आपका रो है और जे आपका कॉलम है, ठीक, अगर आई की 0 है, आई की वैल्यू आपकी 0 है, तो रो क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो आउटर लूप है वो आपका रो की वैल्यू है, और जो इनर वाला फॉर लूप है ये आपका कॉलम की वैल्यू दिखाता है। तो रो 0 पे कितने कॉलम है आपके, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, राइट। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में जे की वैल्यू जो होगी वो तीन, जे वाला जो लूप है वो आपका 3 बार चलेगा, 0 1 2 के लिए। तो 0 0 पे आपका वैल्यू आ जाएगा, फिर 0 1 पे आ जाएगा, फिर 0 2 पे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे आई की वैल्यू अगेन 1 होगी, तो उस केस में अगेन आपका जे वाला जो इनर वाला फॉर लूप है ये आपका अगेन 3 बार चलेगा। क्यों 3 बार चलेगा, क्योंकि मेरे कॉलम का साइज जो है यहाँ पे 3 है, राइट। तो 0 1 2, 0 1 2 इंडेक्स के लिए चलेगा, तो टोटल 3 बार चलेगा। तो अगेन जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो जे की वैल्यू 0 होगी, तो 1 ऑफ 0 पे वैल्यू जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू अगेन 1 है, जे की वैल्यू 1 होगी, तो 1 1 पे वैल्यू जाएगा, एंड सिमिलरली 1 2 पे वैल्यू चला जाएगा। अब इसके बाद आपकी आई की वैल्यू होगी 3, तो अब अगेन आपका जो इनर लूप है वो फिर से 3 बार चलेगा जब आई की वैल्यू 3 होगी। तो आई आपका रो है, तो रो 2 के लिए आपका अगेन जे की वैल्यू 0 होगी, तो 2 और 0 पे आपकी वैल्यू जाएगी, फिर 2 1 पे चली जाएगी, 2 2 पे चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, बाद में आपने एससी क्लास का जब यूज किया, तो आपको एससी डॉट क्लोज लिखना चाहिए कि आप जो है अपने रिसोर्स को क्लोज कर रहे हो। अब आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप सिमिलरली अगेन यही लूप लगाओगे, लिखोगे आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करोगे आई की वैल्यू जब तक ए आर आर डॉट लेंथ, मतलब रो से जब तक स्मॉल आई इंक्रीमेंट हो, उसके अंदर आपने जे के लूप लगा दिया कि जे की वैल्यू 0 है, एंड जे की वैल्यू जब तक ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ, जो कि कॉलम की वैल्यू दर्शाता है, जब तक जे की वैल्यू से स्मॉल है, जे प्लस प्लस हो जाए, एंड ए ऑफ आई एंड जे आपका वैल्यू प्रिंट कर दे। हमेशा याद रखना, जो आउटर लूप होता है वो रो को डिपिक्ट करता है, और जो इनर लूप होता है वो कॉलम को बताते हैं। ठीक, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो जी की वैल्यू कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, राइट। तो 0 ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर अगेन आई की वैल्यू 0 रहेगी और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको चला के देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक लगा देते हैं, इससे पहले एक सिसआउट इंसर्ट वैल्यूज का। तो इंसर्ट वैल्यूज, राइट। अब आप इसको चलाओगे। अब चलो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, देखो अब यहाँ पे वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि आपको कितनी वैल्यूज डाली, आपको कैसे पता लगेगा, रो इंटू कॉलम कर दो। तो इस केस में हमने 3 बाई 3 की वो एरे लिया है, तो आपको टोटल 9 वैल्यूज जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की और इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एक बार और करते हैं।
इसको हम यहाँ पे करते हैं अगेन इसको रन प्रोग्राम को, तो इंसर्ट वैल्यूज लेट्स से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो टोटल 9 वैल्यूज आपकी गई थी एंड यहाँ पे 9 वैल्यूज इसने आपके प्रिंट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज ही इसने ली। तो कैसे पता लगा, रो इंटू कॉलम कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में 3/3 है तो टोटल 9 वैल्यूज ही इसने एक्सेप्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन सी ग्रीन कलर में है ये आपकी जो है वैल्यू है जो आपने दिया है, एंड ब्लैक कलर में इसने प्रिंट किया है, तो टोटल 9 वैल्यूज ही इसने एक्सेप्ट की। जैसे आपका एरे फुल हो गया इसने आपकी वैल्यू प्रिंट करा दी। तो ये है आपका 2D एरे का गो थ्रू एग्जाम्पल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D एरे के बारे में कि वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो जावा में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।